दिन तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि ये दुख भी मैं ही बना रहा हूं, उस दिन तुम मालिक हुए। उस दिन तुम्हारे जीवन का वास्तविक प्रारंभ हुआ। अब तुम्हारा चुनाव है। अगर दुखी होना चाहो तो तुम चुनो। फिर मैं तुमसे कहता हूं ठीक से ही चुनो। क्या थोड़ा थोड़ा दुख, क्या बूंद बूंद दुख। फिर सागर चुनो दुख के, फिर हिमालय रखो छाती पर दुख के, फिर डूबो नरक में। लेकिन एक बार ये बात तय हो जाए कि तुम ही, तो फिर तुम दुख की ही फसल काटो। अगर वही तुमने निर्णय किया, अगर उसमें ही तुमने सुख पाया है तो सही। लेकिन एक बात समझ लेना, भूल के भी ये मत कहना कि किसी और ने नियति तय की है। लेकिन जान के तो कोई भी दुख चुनेगा नहीं। यही तो मजा है, जब तक तुम दूसरे पे टालते हो तभी तक दुख को चुनोगे। जिस दिन तुम सोचोगे मेरा ही चुनाव है, कौन दुख को चुनता है? दुख को जानकर कब किसने चुना है? अनजाने भला चुन लो। हीरे जवाहरात समझ के भला तुम सांप बिच्छू तिजोरी में इकट्ठा कर लो। लेकिन सांप बिच्छू समझ के कौन इकट्ठा करता है? एक बार तुम्हें समझ में आ गया कि मैं ही निर्णायक हूं, मैं ही हूं मेरा भाग्य, मेरी नियति, मेरा चुनाव है, उसी क्षण से दुख विदा होने लगेगा। उसी क्षण तो तुम्हारे जीवन में सुख का प्रभात होगा, सुख का सूरज निकलेगा। और जब अपने ही हाथ में है तो फिर थोड़ा थोड़ा सुख क्या चुनना? फिर बरसाओ सुख के मेघ। और मैं तुमसे कहता हूं, ये तुम्हारे निर्णय पर निर्भर है, और ये बहुत बुनियादी निर्णय है। पूछा है, क्या मेरी नियति में सिर्फ विषाद की एक लंबी श्रृंखला लिखी है? कौन लिखेगा विषाद की लंबी श्रृंखला तुम्हारे जीवन में? किसको पड़ी? कौन तुम्हें दुख देने को उत्सुक है? अगर परमात्मा कहीं है तो एक बात निश्चित है कि तुम्हें दुख देने को उत्सुक नहीं। परमात्मा और दुख देने को उत्सुक हो तो फिर शैतान और परमात्मा का भेद क्या करोगे? और ध्यान रखना, परमात्मा अगर तुम्हें दुख देने में उत्सुक हो तो खुद भी दुखवादी होगा और दुख ही पाएगा। जो दुख लिखेगा दूसरों के जीवन में, वो अपने जीवन में भी दुख लिख लेगा। जो चारों तरफ दुख बरसाएगा, उस पर भी दुख के छींटे पड़े बिना न रहेंगे। और जो सबके जीवन में अंधेरा कर देगा, दिए फूंक देगा, उसे खुद भी अमावस में रहना पड़ेगा। ये भूल अगर परमात्मा कहीं है तो ना करेगा। यदि परमात्मा है तो वो तुम्हारे जीवन में सुख चाहेगा, दुख नहीं चाह सकता, क्योंकि तो ही उसके जीवन में भी सुख की संभावना है। परमात्मा शब्द को हटा लो, पूरा अस्तित्व कहो। अस्तित्व भी तुम्हारे जीवन में सुख चाहेगा, क्योंकि तुम अस्तित्व के हिस्से हो। तुम्हारा दुख अंततः अस्तित्व के कंधों पर ही पड़ेगा। अगर व्यक्ति दुखी है, अगर अंश दुखी है, खंड दुखी है, तो पूर्ण भी दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैर में दर्द है तो पैर में ही थोड़ी दर्द होता है, तुम में दर्द हो जाता है। तुम्हारे सिर में दर्द है तो सिर में ही थोड़ी सीमित रहता है, तुम्हारे पूरे तन प्राण पर फैल जाता है। तुम पूरे के पूरे ही उसके दुख को अनुभव करते हो। हम जुड़े हैं। यहां कोई भी दुखी होगा तो सारा अस्तित्व दुख से भरता है, कपता है। अस्तित्व की कोई आकांक्षा तुम्हें दुखी करने की नहीं। अगर अस्तित्व की कोई आकांक्षा हो तो तुम्हें महासुखी करने की होगी। फिर भी तुम दुखी हो, इसका एक ही अर्थ हो सकता है, तुम अस्तित्व से लड़ रहे हो, तुम अस्तित्व के विपरीत जा रहे हो, तुम नदी की धार से संघर्ष कर रहे हो। दुख का मेरे लिए एक ही अर्थ है कि तुम समझ नहीं पाए, तुम जीवन के विपरीत चल रहे हो, तुम दीवार से सिर मार रहे हो, तुम्हें दरवाजा अभी भी सूझा नहीं, तुमने दीवार को दरवाजा समझा है, तुम कंकड़ पत्थरों को रोटी समझ रहे हो। नदी में या तो तुम तैर सकते हो नदी के विपरीत,
तब तुम्हें नदी लड़ती हुई मालूम पड़ेगी कि तुमसे संघर्ष कर रही है। तब तुम्हें लगेगा कि नदी तुम्हारे विपरीत, तुम्हारी शत्रु है। तुम नदी के साथ बह सकते हो। रामकृष्ण कहते थे, भक्त नदी में नाव छोड़ता है तो पतवार नहीं रखता अपने पास, पाल खोल देता है। हवाएं जहां ले जाती उन्हीं के साथ चल पड़ता है। भक्त पाल खोलता है, पतवार नहीं। तुमने पतवारें उठा रखी और तुम कुछ नदी से जद्दोजहद कर रहे हो। हारोगे, क्योंकि पूर्ण से कौन कब जीता है। हारोगे तो विषाद आएगा, फिर विषाद आएगा तो और भी जोर से लड़ोगे। जितने हारोगे उतने जीत की पागल आकांक्षा पैदा होगी। जितनी पागल आकांक्षा होगी उतने ज्यादा हारोगे। तुम एक दुष्ट चक्र में पड़ गए। फिर तुम